जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है। कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, मुल्तान के मेंबर को जितना हम जानते हैं उतना इमरान खान भी नहीं जानते। ये मेंबर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म के लिए खतरा बनने वाला है। हसास इदारे शाह महमूद कुरैशी का फोन टेप करें। गिलानी दौर में शाह महमूद कुरैशी दूसरे मुल्कों को फोन करके कहता था, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, इसीलिए फारिग किया गया। वज़ीर खारिजा का भी बिलावल को भरपूर जवाब। बोले, बिलावल को भी अच्छी तरह जानता हूँ और इनके बाबा को भी। लिखी हुई 2-4 पर्चियां बच्चे को पकड़ा देते हैं। बच्चे का चाबी से स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहाँ हूँ। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ तकरीर नहीं कर सकता तो शायद लीडर हाउस भी ना कर सके। अगर आप अपने रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो फिर आपका वज़ीर आज़म भी यहाँ तकरीर नहीं करेगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन की वज़ीर आज़म को बात ना करने देने की धमकियां। बिलावल बोले, अगर हमारी बात सुनी गई तो वज़ीर आज़म को भी सुनेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, अगर अपोजिशन लीडर तकरीर नहीं कर सकता तो कायदे ऐवान भी नहीं कर सकता। असद महमूद का कहना था, हुकूमत ने रवैया ना बदला तो वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने देंगे। इजलास में पीपी रहनुमा आगा रफीउल्लाह गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करते रहे। अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। बोलते हो तो सुनते नहीं हो जी, सुनाते हैं तो बोलते नहीं हो। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़का थू थू नहीं चलेगा। कान खोल कर सुन लें, इमरान खान नहीं बोलेंगे तो ऑपोजिशन रहनुमा भी नहीं बोलेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऑपोजिशन को 2 टोक पैगाम। कहा, इमरान खान को बात करने देते तो ये नौबत ना आती। आइए मिलकर तय करें, आप हमें बात करने दें, हम आपको सुनेंगे। नून लीग के रवैये के बायस पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का फैसला। पीपी के मुताबिक बजट सेशन में नून लीग का रवैया इंतहाई गैर संजीदा रहा। शहबाज शरीफ के रवैये से शदीद मायूसी हुई। नून लीग के गैर संजीदा रवैये के बायस हुकूमत ने बजट बआसानी पास करा लिया। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी का ऑपोजिशन को नुकसान हुआ। बजट मंजूरी के वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और 14 नून लीगी अरकान मौजूद नहीं थे। बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचकाना तस्वर करता हूँ। जो उनका मनसब है कि वो एक बड़ी कौमी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें अपने बयानात में कुछ तहम्मुल, फरासत और बुर्दबारी की झलक दिखानी चाहिए। असेंबली में बिलावल की ताई, ईवान के बाहर तनकीद। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो के बयान को बचगाना करार दे दिया। कहा, नून लीग पर फ्रेंडली होने का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। ऑपोजिशन लीडर कजन के इंतकाल के बायस लाहौर में थे, किसी के गम में शरीक नहीं हो सकते तो बयानबाजी भी ना करें। बिलावल को अपने बयान में तहम्मुल की झलक दिखानी चाहिए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग। हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद हो गए। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर कंट्रोल के लिए कह रहा है। खुर्शीद शाह को मुसलसल अस्पताल में रखने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। नैब, NICVD और सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध, DG नैब सखर और NICVD के इंचार्ज को नोटिस। आइंदा समात पर मुतमईन करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए महकमा दाखिला ने बिलावजह NICVD को सब जेल करार दिया।
कौन सा मरीज है जिसका इलाज 2 साल में मुकम्मल नहीं होता? डायरेक्टर साहब, आपको बता दूं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शुगर स्कैंडल में पेशी के दौरान हमजा शहबाज की FIA अफसर को धमकी, कहा तमाम असासे FBR और इलेक्शन कमीशन में जाहिर शुदा हैं। तफ्तीश सियासी नौयत की है। हुकूमती इमा पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर FIA मुतनाज़ हैसियत इख्तियार कर चुका है। ऐप ने भी ये डिटर्मिन किया है कि इनके ऊपर केस बनता है और इस पे इंक्वायरी की जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं, अगर केस बनता है तो जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 जुलाई तक मौखर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का मुल्जिमान को आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। मुराद अली शाह बोले, किसी के खिलाफ नहीं लेकिन बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए। सूबाई हुकूमत के पास एहतसाब के लिए एंटी करप्शन मौजूद है। वजीर और मुशीर के घर नैब के छापे मारे जा रहे हैं। एजाज जाकरानी के खिलाफ मुहज्जब तरीके से भी कार्रवाई हो सकती है। नैब ने एजाज जखरानी समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमे के लिए पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एजाज जखरानी के बेटे राफे जखरानी ने नैब टीम को यरकमाल बनाकर जान से मारने की धमकियां दी। हुजूम के साथ मिलकर नैब टीम पर फायरिंग और तशद्दुद किया। ISP का IG की इजाजत के बगैर मुकदमा दर्ज करने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिहा साहिवाल से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। पुलिस एहलकार उस्मान की जमानत के केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। मासूम शहरियों के कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर इंतकाल कर गए। मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर काफ़ी अरसे से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का ऐलान। कहते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन एक खास कौमी बयानिए पर लड़े जा रहे हैं। 5 अगस्त के बाद हुकूमत मामलात को लेकर ना चल सकी। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करना काफ़ी नहीं था। का भट्टा मजदूर बच्चों के तालीमी और वज़ाइफ दोबारा बहाल करने का मुतालबा। कहती हैं इमरान साहब ने मुल्क और मईशत का भट्टा बिठा दिया है। अमीरों को टैक्स छूट देकर भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम का बजट खा गए। बच्चों को तालीम के बुनियादी हक से महरूम करना जुल्म है। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर $20 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से अप्रैल तरसीलात ज़र में 29%, बरामदात में 10.3% और दरामदात में 17.9% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। पंजाब में कोरोना केसेस में वाज़े कमी, शरह 0.8% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। सूबे भर में कल से सिनेमा हॉल्स खोलने का फैसला। सिनेमा रात 1 बजे तक खुले रहेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले ही जा सकेंगे। शादी की आउटडोर तकरीब में 400, इनडोर तकरीब में 200 अफराद शरीक हो सकेंगे। मज़ारात को भी SOPs के तहत खोलने की इजाज़त दे दी गई। मुल्क में कोरोना के मजीद 27 मरीज दम तोड़ गए। 979 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही। ईरानी शहर जहदान में कोरोना दोबारा फैलने पर ईरान ने तफ्तान की सरहद बंद कर दी। टिकटॉक पर पाबंदी और सदर नेशनल बैंक को हटाने के फैसले पढ़कर सर चकरा गया है। हमारी अदालतें क्या कर रही हैं? फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, अदालती इस्लाहात ना की गई
तो मुल्क इक्तिसादी बहरान से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। पहले ही हम जुडिशल एक्टिविज्म के हाथों अरबों डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात की कनाडा में एक और पाकिस्तानी पर हमले की भी मजम्मत। कहा, मगरबी मुआशरे में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। कराची में जुलाई के दूसरे हफ्ते बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ये कहता है कि बादल जुलाई के पहले हफ्ते एंट्री देंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी होगी। ईद कुर्बान के लिए कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद जारी। 85,000 से ज्यादा जानवर सुपर हाईवे पर कायम मंडी पहुंच गए। व्यापारियों और खरीदारों से SOPs पर अमल दरामद के लिए ऐलानात। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।